एथियस्ट का सवाल है कि अगर खुदा है तो वो जुल्म ज़्यादती को फ़ौरन क्यों नहीं रोकता? इसका जवाब इस डिबेट में मुफ्ती शमाइल नदवी दे चुके हैं। अब इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। एक ज़ालिम इंसान दूसरे मासूम मज़लूम इंसान को किसी भी वजह से कत्ल कर देता है और उसे कोई भी सज़ा नहीं होती और वो खुलेआम अपनी मनमर्ज़ी ज़िंदगी जी रहा है। अब एथियस्ट क्या कहेंगे कि खुदा तो सब जानता है, सब कर सकता है, तो उसने कत्ल करने वाले को फ़ौरन तुरंत सज़ा क्यों नहीं दी? चलो मान लो कि खुदा ने उसे तुरंत उसे कत्ल की सज़ा दे दी, लेकिन वो मासूम मज़लूम इंसान तो मारा गया ना। तो अब ये लोग क्या सवाल करेंगे कि खुदा तो सब जानता है और उसे ये भी पता था कि ये पहला इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करेगा, तो उसने उसे कत्ल ही क्यों करने दिया? पहले ही उसे कत्ल करने वाले को सज़ा दे देता, तो दूसरा इंसान कत्ल ही ना होता। तो तब अगर खुदा उस कत्ल करने वाले को कत्ल करने से पहले सज़ा देता, तो उसके बाद ये क्या सवाल करते कि खुदा ने एक मासूम को सज़ा दी जिसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अब ये जस्टिफ़ाई कैसे होगा कि जुल्म क्या है, इंसाफ क्या है, सही गलत, अच्छा बुरा, सच झूठ में फ़र्क कैसे पता भी है। लगेगा? सबसे पहला पॉइंट, ये दुनिया कोई जन्नत नहीं है, ये आजमाइश और इम्तिहान की जगह है, ये एग्जाम चल रहा है, ये कोई अदल की अदालत नहीं। अब सोचो अगर अल्लाह हर बार कौम को हवा में रोक देता, गोली बंदूक में ही जाम हो जाती और जालिम के हाथ को अल्लाह ताला पकड़ लेता, तो ये बताओ जालिम जालिम कैसे साबित होता, मजलूम मजलूम के तौर पे कैसे पहचाना जाता? तो ये दुनिया की जिंदगी का इम्तिहान है, जुल्म करने वाले के लिए भी इम्तिहान है, चुप बैठने वालों के लिए भी इम्तिहान है, तमाशा देखने वालों के लिए भी इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, ये मत सोचना ये जो जालिम करते हैं उस चीज से अल्लाह ताला गाफिल है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार, अल्लाह ताला ने डेट किया है, डिले किया है उस दिन के लिए जिस दिन आंखें खौफ से फटी की फटी रह जाएगी। आप खुद सोचो, एक सिंपल मिसाल हम दुनियावी तौर पे देखते हैं। सोचो एक एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर है वो देख रहा है कि स्टूडेंट गलत जवाब दे रहा है, फिर भी वो उसका हाथ नहीं पकड़ रहा है, लेने दे रहा है, गलत जवाब देने दे रहा है, तो क्या हम ये कहेंगे कि कितना बेवकूफ है, कितना जालिम है वो कि उसने गलत जवाब देने दिया स्टूडेंट को, उसका हाथ नहीं पकड़ा? तो जब ये बात अग्रीड है कि एग्जाम है, एग्जाम के अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम चाहो तो अच्छा काम करो, चाहे तो गुनाह का काम करो, चाहे तो शुक्रगुजार बनो, चाहे तो इनकार करने वाले बनो। अल्लाह ने दोनों रास्ते बता दिए। अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहलत दी है और मौखर किया है, रिजल्ट आने वाला है, नाइंसाफी नहीं होने वाली, जुल्म नहीं होने वाला, ये इम्तिहान है, आजमाइश है। तो ये तो हमारा जवाब है इस्लामिक पोजीशन से। लेकिन अगर आप सोचो तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा है ये इनकी खुद की एथियज्म वाली पोजीशन, खुद उसके खिलाफ है। जरा गौर करिए। देखिए अगर कोई गॉड का इनकार करे तो क्या दुनिया के अंदर से जुल्म खत्म हो जाएगा, जालिम खत्म हो जाएंगे, बच्चे गाजा में मरना बंद हो जाएंगे, या जो बड़े-बड़े जालिम जो दुनिया में गुजर चुके हैं, एडोल्फ हिटलर, माओ ज़ेडोंग, जिसे 31 मिलियन लोगों के कत्ल का जिम्मेदार समझा गया, तो क्या ये लोग गायब हो जाएंगे? लेकिन आप देखिए कि हमारे इस्लामिक व्यू के अंदर जो जुल्म है, ज्यादती है, जो डिजास्टर्स आते हैं, जो ऑपरेशन होता है, हमारे पास दिया हुआ है कि जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, पूरा-पूरा बदला मिलेगा और हमेशा की खुशी मिलेगी। यहाँ दुनिया में परेशानी आई, मुसीबत आई, लेकिन जन्नत जो है ना हमेशा की खुशी है। हमारे पास क्या है? उम्मीद है। लेकिन इन कंपैरिजन जो एथियस्टिक व्यू है कि ये जो जुल्म है, ज्यादती है, ये तो है दुनिया में, लेकिन इसका कोई बदला नहीं मिलने वाला है। तो फिर क्या हो रहा है? ये चीज़ से डिप्रेशन पैदा होता है, कोई उम्मीद ही नहीं है। डिप्रेशन की वजह से आगे जाके मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। कुछ लोग खुद वायलेंट बिहेवियर में चले जाते हैं, कुछ लोगों में क्रिमिनल बिहेवियर पैदा होने लगता है, एक क्रॉनिक गुस्सा और रेज पैदा होता है। लेकिन इस्लामिक व्यू में आपको बताया कि आपके साथ इंसाफ होने वाला है, आपको बदला मिलने वाला है। और अगर आप सोचो तो दुनियावी तौर पर भी अगर कोई बिलीव करता है कि गॉड देख रहा है, मेरी पकड़ होगी, मुझे जवाब देना है, अब इस चीज़ से एक डिटरेंट इफेक्ट पैदा होता है, यानी कि रोकने वाला इफेक्ट पैदा होता है, जुल्म से, ज्यादती से, नाइंसाफी से। लेकिन सोचो कि अगर कोई गॉड में बिलीव नहीं करता, अब कोई देखने वाला नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, अब क्या होगा? वो जालिम को रोकने वाला इफेक्ट जो है डिटरेंट इफेक्ट नहीं होगा।